हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत ये सुंदर से क्लेडियम के लीव्स के साथ। ये देखिए, इसमें मैंने बल्ब्स लगाए थे, मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था। तो अब वो सारे बल्ब्स जो हैं ग्रो हो चुके हैं और लीव्स भी बन गए उनके ऊपर। ये 2 टाइप्स क्लेडियम लगाए थे मैंने और दोनों ही बल्ब अच्छे ग्रो हुए हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है छत पे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे कुछ हार्वेस्टिंग। ये देखिए, जो दूसरा कद्दू का पॉलिनेशन कराया था वो भी अब बड़ा हो चुका है, तो हम इसे भी तोड़ लेंगे आज। और अब हम करते हैं इस खीरे की हार्वेस्टिंग। ये खीरा भी काफ़ी बड़ा हो गया। दो खीरे मिले आज हमें, एक थोड़ा छोटा एक बड़ा है। और यहाँ देखिए ककड़ी, पर अभी ये छोटी है, इसको रहने देते हैं अभी। और मेरे इस वाले खीरे की बेल के साथ देखिए कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करूँगी। इस बेल पे एक भी साइड ब्रांचेस नहीं निकली है। देखिए पूरा जा रहा है ऊपर तक, और अभी तक जब से ये बेल लगी है इसके ऊपर एक भी फ्लावर भी नहीं आया, ना मेल ना फीमेल, कोई फ्लावर भी इसके ऊपर नहीं आया। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी, या फिर ये बीज में प्रॉब्लम थी। क्योंकि बाकी बेलें देखो कितने फल रही हैं और बहुत छोटे में ही उनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी और फ्रूटिंग भी कर रही हैं। और यहाँ पर भी है एक घिया, पर अभी छोटा है, अभी रहने देते हैं इसे, बाकी छोटे हैं अभी। और ये वाली ककड़ी ये भी छोटी है अभी। अब तो तोड़ते हैं कुछ टमाटर। टमाटर ना, अब गर्मी बढ़ गई ना, बड़ी जल्दी जल्दी लाल होंगे। अगर कोई छोटे हैं ना, देखना छोटे में, जैसे ये साइज़ है ना, अभी इसको बड़ा होना है, पर ये इसी में लाल हो जाएगा क्योंकि अब गर्मी बढ़ गई है। देखो कितने छोटे में लाल हो रहे हैं। ये देखो, टमाटर जो है ना वो ठंड में ही ज़्यादा अच्छा से ग्रो करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये वाले जो टमाटर है ना, ये जल्दी जो है रेड हो जाएंगे। ये देसी टमाटर है मेरे। ये चाई टमाटर, इसका तो पेड़ भी सूखने लगा है थोड़ा ना। बस बाकी थोड़े भी ग्रीन है, उनको छोड़ देते हैं, कल तोड़ लेंगे। ये देखिए, आज की हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। 2 खीरे मिले हैं और एक ये कद्दू मिला और कुछ टमाटर। तो अब बात करते हैं कि आज का टॉपिक है ना जो उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो है ना, हमें गर्मियों में पौधों को ना पानी ज़रूर देना चाहिए। पौधे ऐसे ना हो कि एकदम से ड्राई हो जाए तब आप पानी दो। पौधों की मिट्टी ना हमेशा ऐसे देखो मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना तो एकदम से गाढ़ा सा बना दो और कीचड़ सा, और ना ही एकदम से सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे गीली होनी चाहिए। तो पौधों को पानी ज़रूर दें। और जब भी आप सुबह पानी दें ना पौधों को, तो पौधों को नहला भी दें, पत्तों को। पौधों के ऊपर एकदम से शावरिंग करो, ताकि पौधों के ऊपर, उससे क्या होता है, एक तो डस्ट वगैरह धुल जाती है, कीट पतंगे हों वो धुल जाते हैं। दूसरा, पौधों को ना मॉइस्चर मिलता है और हेल्दी और खुश रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने इस गर्मी का सामना करना है ना शाम तक। पर हाँ, फूल बचाते हुए फूलों के ऊपर मत डालना पानी। जैसे फूल खिले होते हैं सुबह, ये अब तो मुरझा गए हैं। सुबह जब आप 7-8 बजे आओ ना, पूरे फूल खिले हुए होते हैं, तो फूलों के ऊपर पानी नहीं डालना आपको, क्योंकि उससे फिर पोलन धुल जाएगा, तो फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा प्लांट्स का।
तो दूसरा आपको क्या करना है, एक तो आपको वाटरिंग करनी है और एक आपको शावरिंग करनी है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि सारे गमलों में ना ऐसे बॉटल्स लगा दो डीप वाटरिंग के लिए। बॉटल लगा दो, छोटे पोट्स लगा दो, कुछ भी लगाओ, छोटी चीज़ें डीप वाटरिंग के लिए, और इनमें पानी भर दो। इससे क्या होगा कि जैसे एक तो इससे जब वेपोरेशन होगा तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, वो उससे भी पौधों को हेल्प मिलती है गर्मी में सर्वाइव करने के लिए। और दूसरा, जब ये मिट्टी ड्राई होगी ना तो अपने आप पानी यहाँ से पौधा ले लेगा, जड़ें इसमें से पानी इसको मिल जाएगा। ठीक है, 2 काम आपको ये करने हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है कि आपको ना ऐसे जब भी पानी देना है पौधे में तो ये ध्यान देना है कि पानी पौधे को मिल रहा है कि मतलब पहले ही मिलने से पहले नीचे से ड्रेन आउट हो रहा है, क्योंकि गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। हम लोग पानी देते हैं जब, तो क्या होता है मैं इसमें दिखाती हूँ। पौधे ना, ये देखिए यहाँ पे आपको गैप शायद मैं दिखा पाऊँ, ये देखिए कितना ज़्यादा गैप है। तो ये मिट्टी ना छोड़ देती है सूख के, ये पोर्स जो है ना वो छोड़ देते हैं मिट्टी को, मिट्टी की परत इस साइड रह जाती है और वो गैप आ जाता है बीच में, तो पानी इसी गैप से नीचे जाके ड्रेन होल से बाहर निकल जाता है। और हम सोचते हैं शायद हमने पूरा पानी दे दिया, अब ड्रेन होल से पानी बाहर निकल रहा है और अब बंद कर दे वाटरिंग। पर ऐसा नहीं करना, जब भी आप ऐसे पानी दें और निकले ना एकदम से, तो पहले ऐसे मिट्टी को साइड से ऐसे दबा दें, ताकि पानी की जो पानी है उस साइड से ना निकले बाहर। पहले पौधा पूरा जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट करे हमारा पानी, पौधा अपनी जड़ें उसकी ले पानी, उसके बाद जो है वो पानी नीचे से निकले। अगर ये गैप होगा, यहाँ से निकल गया पानी, तो फिर तो पौधे को मिलेगा ही नहीं। यहाँ ये गैप भरेगा तो पानी यहाँ पहले ऊपर भरेगा, फिर धीरे धीरे सिम के नीचे से होता हुआ पानी जो है पूरे पौधे को भिगोता हुआ, मिट्टी को गीला करता हुआ, फिर नीचे से ड्रेन होल से बाहर निकलेगा। तो ये 3 काम आपको जरूर करने, इससे कभी भी ना आपके प्लांट में पानी की कमी नहीं होगी। पानी की कमी से आपका प्लांट नहीं मरेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पौधों के आसपास ना ऐसे पानी भर के ट्रे में या किसी डब्बे में, बाल्टी में ऐसे पानी भर भर के रखें। मैं तो क्या करती हूँ, ऐसे स्टैंड के नीचे कर जाती हूँ इस पानी को। होगा क्या, जैसे गर्मी पड़ेगी ना तो ये पानी जो है एवेपोरेट होगा, और इसके एवेपोरेशन से ना आसपास ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, जिसको पौधे ले लेंगे। और पौधों को ना ह्यूमिड क्लाइमेट बड़ा पसंद होता है। जैसे जैसे इसमें मॉइस्चर बढ़ेगा तो पौधे अपने आप खुश रहेंगे और उनको ड्राइनेस फील नहीं होगी। जो जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी और गर्म हवाएं चलेंगी ना, वो उनको फील नहीं होंगी, और पौधे जो आपके हैं वो हेल्दी रहेंगे। तो ऐसे ट्रे बाल्ट आसपास, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आसपास रख दो, कहीं भी मतलब पानी भर के रखो। उससे क्या है कि पौधों को अच्छी मॉइस्चर मिलता रहता है। और एक काम आप और कर सकते हो कि पौधों को ना से झुंड में रखो, पास रखो, झुंड में रखो। उससे भी पौधों को गर्मी में मतलब बचने से, गर्मी में बचने के लिए ना अच्छा रहता है। क्योंकि एक दूसरे की हेल्प से भी पौधे बच लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपने आप को। क्योंकि जब इनका गर्मी की वजह से पौधों का मॉइस्चर उड़ता है ना, तो वो भी दूसरे पौधे ग्रैब करते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प के साथ भी पौधे जो है वो गर्म हवाओं से और गर्मी में बच जाते हैं। तो कोशिश करिए कि पौधों को ना झुंड में रखो, इकट्ठा करके पास रखो। और कोशिश करिए कि ऐसे ग्रीन नेट का इंतज़ाम कीजिए, पौधों को शेड प्रोवाइड कराइए। अगर ग्रीन नेट का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा तो ऐसी जगह पे रखो जहाँ के पौधों को सुबह की तो धूप मिल जाए, बट दोपहर की चिलचिलाती धूप से वो बच जाए। दोपहर की एकदम तेज़ गर्म धूप जो है वो उनको ना मिले। किसी भी छत पे कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे सुबह की धूप आती हो, पर 12-1 बजे के बाद की धूप ना आती हो। सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक की धूप मिल जाए पौधों को बहुत है। बाकी ग्रीन नेट लगाइए आप, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर ग्रीन नेट नहीं लगा सकते, नहीं मिल रही है आपके आसपास, तो आप कोई पुरानी चादर, पुराने पर्दे, कोई भी पुराना वेस्ट है उससे थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करवाइए बस पौधों को ना, ताकि पौधों को गर्मी ना लगे। अब आज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक कमेंट आया था आज कि मैम हम लोग अभी भी क्या पौधे लगा सकते हैं सब्जियों के। तो देखिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो ये कहता है कि अभी जो है ना आप बीज नहीं लगा पाओगे। मतलब लगा तो लोगे, बीज हो भी जाएंगे, अंकुरित भी हो जाएंगे, ग्रोथ भी अच्छी ले लेंगे, बट जब वो 40-50 दिन के बाद फ्लावरिंग स्टेज पे आएंगे ना, जब जैसे ऐसे वो फ्लावर्स आएंगे उनके, तो उनका पॉलिनेशन नहीं होगा। क्योंकि फ्लावर्स तो आएंगे, वो खिलेंगे ही नहीं पूरी तरह से। क्योंकि गर्मी, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 33-34 क्रॉस कर गया है।
34 को जो है वो क्रॉस कर गया है, और आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर ना ये 42 को क्रॉस कर जाएगा। तो उतने टेम्परेचर पे ना पॉलिनेशन नहीं होता। पौधों को जो पॉलिनेशन और अच्छी ग्रोथ के लिए ना 35-38 के बीच का टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं पौधे, नहीं सर्वाइव कर पाते, उनको बचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो पॉलिनेशन क्या करवाएंगे और क्या वो फल बनाएंगे, तो उसमें तब आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अब आप बीज मत लगाओ। हाँ, अगर आपके आसपास कहीं नर्सरी है तो वहाँ से अगर आपको रेडी कम से कम 20-25 दिन की रेडी पौध मिल रही है ना, सैपलिंग मिल रही है, तो आप वो ला के लगा सकते हो, क्योंकि वो और 10-15 दिन में फ्लावरिंग पे आ जाएगी और तब फ्रूटिंग बन जाएगी। बीज मत लगाओ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो चप्पन कद्दू आप देख रहे हैं, इस बार मेरे को कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं और कितने ज़्यादा देखो इनके ऊपर फ्रूट्स भी बन रहे हैं। पर ये मेरा तीसरी बार लगाने के ऊपर मुझे सक्सेस मिली है। मैंने फर्स्ट टाइम लगाए तो जब वो फ्लावरिंग पे आए तो आप मानोगे नहीं, फ्लावर्स ऐसे ही रहते थे, ऐसे खुलते ही नहीं थे और ऐसे में डेड हो जाते, चाहे फीमेल फ्लावर था चाहे मेल फ्लावर था, ऐसे ही रहते थे। कभी भी मैंने इनको खुलते हुए खिलते हुए नहीं देखा था। उसके बाद एकदम पौधा लैंकी सा होता गया, और जब बारिशें आई उसके बाद पौधा वैसे मुझे गंदा लगने लगा, मैंने उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद मैंने फिर बारिशों के बाद लगाया पौधा, थोड़ी लेट होगी, बारिशों के बाद नहीं लगाया क्योंकि इसी को उखाड़ने में टाइम लग गया। फिर मैंने लगाया तो वो सर्दियों तक, जैसे दिल्ली में तो सर्दियाँ आती नहीं है, ना मात्र के बराबर ही आती हैं, तब वो सर्दियों में अच्छा हुआ, उसके ऊपर फल भी बने, फ्रूट्स भी बने। पर तब क्या है, बेमौसमी लगा हुआ था तो उसके ऊपर जो है वो कीड़ों का बड़ा अटैक हुआ। वो काले काले कीड़े, पंजाबी में उसे तेला कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं मुझे इतना नहीं पता उसका। वो काले काले से छोटे छोटे से तिल के टाइप कीड़े होते हैं, वो लगे, उन्होंने पूरा पौधा खराब कर दिया। पौधे के ऊपर फल भी बने, फूल भी खिले, फल भी बना। और जब हम फल को तोड़ने लगते थे ना, जैसे मैंने आज अभी देखो कितना बढ़िया चप्पन कद्दू तोड़ा है, तो तब मैं उसको तोड़ने लगती थी, जैसे उसको ऐसे पकड़ती थी तो वो अंदर से दब जाता था, पूरा अंदर से पिलपिला सा हुआ होता था, खराब हो जाता था, तो उनको मैंने उखाड़ के फेंका। इस बार मैंने अब ये लगाए हैं राइट टाइम पर, और क्योंकि मेरे पास बीज पहले से थे, तो अब देखो इनके ऊपर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अब जब तक गर्मी बढ़ेगी ना, टेम्परेचर जाएगा 45 डिग्री 47 डिग्री तक, तब तक क्या है कि मैं अच्छी हार्वेस्टिंग इनसे ले लूँगी। फिर पौधे अगर डेड भी होते हैं तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। वैसे भी इनका जो पौधों का लाइफ सर्कल होता है ना, 3-3.5 महीने का ही होता है, उसके बाद ये फिर डेड हो ही जाते हैं, अपना लाइफ जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं ये। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पहचान कैसे करें कि फीमेल फ्लावर कौन सा है और मेल फ्लावर कौन सा है। देखिए, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में मेल फीमेल फ्लावर्स दिखाए भी हैं और उनके बारे में बताया भी है, पर मैं एक बार जिनका भी ये क्वेश्चन है उनका डाउट क्लियर करने के लिए बता देती हूँ आज। देखिए, जो फीमेल फ्लावर होता है ना, उसके पीछे ऐसे फल बना होता है पहले, और जो मेल फ्लावर होता है उसके पीछे कोई फल नहीं होता। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर कितने सारे जो हैं वो फूल बने हुए हैं, पर इनमें से किसी के भी पीछे आपको कोई भी सब्जी नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखिए, एक फूल मुरझा गया, पर इसके पीछे कोई भी फल नहीं, सब्जी नहीं है। पर अब मैं आपको दिखाती हूँ वो फूल जिसके पीछे, जो फीमेल फ्लावर होगा उसके पीछे सब्जी बनी होगी छोटी सी। ये देखिए, अब ये एक फूल है, फूल खिला हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा ये फीमेल फ्लावर है? ये देखिए, इसके पीछे छोटी सी सब्जी बनी हुई है। ये तोरी है, अगर ये घिये का होता तो इसके पीछे घिया होता, अगर इसके कद्दू का होता तो इसके पीछे छोटा सा कद्दू बना होता, अगर ये खीरे का होता तो इसके पीछे छोटा सा खीरा बना होता। तो ये पहचान होती है मेल और फीमेल फ्लावर की। फीमेल फ्लावर के पीछे ऐसे हल्का सा जो भी सब्जी होगी उसका छोटा सा बेबी होगा, और जो मेल फ्लावर्स होंगे उनके पीछे कुछ नहीं होगा। ये देखिए, ये मैं आपको करेले का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक मेल फ्लावर है और इसके पीछे देखिए कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको एक फीमेल फ्लावर दिखाती हूँ करेले का, उसके पीछे छोटा सा करेला होगा। सॉरी, आज ये हेलीकॉप्टर भी बड़े आ रहे, पता नहीं क्या हो गया, ये 10वां निकलने लगा है। ये देखिए, ये जो फीमेल फ्लावर होगा उसके पीछे ये देखिए ऐसे छोटा सा करेला बना हुआ है। ये एक यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो छोटा सा करेला जो है वो बना हुआ है। तो यही पहचान होती है मेल फीमेल फ्लावर की। एक ये देखिए, ये छोटा सा, तो जो भी फीमेल फ्लावर होगा उसके पीछे छोटा सा फ्रूट बना होगा, और जो मेल फ्लावर होगा उसके पीछे कुछ नहीं होगा, वो सिंपल ऐसे प्लेन फ्लावर ही होगा ऐसे। उसके पीछे कोई भी सब्जी नहीं बनी होगी, छोटी सी कोई भी बेबी सब्जी नहीं होगी उसके पीछे। तो मे भी उनको अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कैसे पहचाने मेल फीमेल फ्लावर का।
अब बात करते हैं उन पौधों की, फ्लावर्स की, जिनके अंदर फीमेल और मेल फ्लावर नहीं होती, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं। जैसे मिर्च, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, इनमें ना मेल और फीमेल फ्लावर नहीं होते। इनमें जो एक फ्लावर होता है ना, उसी में दोनों पार्ट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। और उनका पॉलिनेशन बल्कि ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो हिलाने से ही पॉलिनेशन हो जाता है। क्योंकि अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए कि बैंगन का फूल है, ये जो इसका येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है। और जो इसके अंदर ये ऊपर है ना, ये ऊपर की तरफ देखो आप, हल्की सी ये पॉइंट है और ग्रीन पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है। ये स्टिग्मा है ग्रीन कलर का। तो जब कीट पतंगे बैठते हैं ना इसके ऊपर, तो वो येलो से पोलन ग्रेन लेके अपने आप ही इसके ऊपर ग्रीन पार्ट के ऊपर लगा देते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है। ऐसे जो मिर्च और टमाटर के होते हैं वो भी दिखाती हूँ, 1 मिनट, शायद देख पा रहे होंगे आप क्लियर। येलो वाले जो हैं वो इसके मेल पार्ट हैं, और जो ऊपर ये ऊपर टिप है ये इसका फीमेल पार्ट है। तो बैंगन में मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल में होते हैं। अब टमाटर में ये देखिए, टमाटर में भी ना फूल एक ही होता है, तो इनमें पॉलिनेशन ईजी होता है। अगर आप ऐसे ऐसे इनको हिला भी दोगे ना तो भी पॉलिनेशन हो जाता है, हवाओं से पॉलिनेशन हो जाता है। इनके पॉलिनेशन की इतनी दिक्कत नहीं आती। आज तो इतनी तेज हवा है, देखो अपने आप। इनमें भी सेम चीज़ होती है। ये जो येलो वाला पार्ट है ये मेल पार्ट है, और अंदर की तरफ ग्रीन कलर का होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो पोलन, जैसे हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स झड़ते हैं, हिलते हैं, पोलन ग्रेन्स अपने आप ही फीमेल पार्ट पे टच कर जाते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है। ऐसे ही मिर्च में होता है। गर्मियों की जो दूसरी सब्जियां होती हैं, घिया, तोरी, टिंडा, करेला, कद्दू, चप्पन कद्दू, जुकनी, खीरा, ककड़ी, इनमें मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं। और जो हमारा टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, इनमें फीमेल फ्लावर नहीं होते। इनमें एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचाने मेल फीमेल फ्लावर कौन सा होता है। हाँ सॉरी, भिंडी में भी जो एक फ्लावर आता है ना, अब तो कोई खिला नहीं हुआ, आज भिंडियाँ बननी शुरू हो गई हैं। एक ही फ्लावर में, भिंडी में भी एक ही फ्लावर में ना दोनों पार्ट होते हैं, मेल फीमेल। तो उसका कल अगर फूल खिला होगा कोई तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसका जो ऊपर एक वो भिंडी का फूल ही बड़ा प्यारा होता है, हिबिस्कस की तरह होता है उसका फूल ना। और उसका जो ऊपर हल्के हल्के साइड पे नीचे की तरफ उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं, और जो उसके ऊपर एक टिप होती है ब्राउन से कलर की, चेरी कलर की, बड़ी प्यारी, वो उसका स्टिग्मा होता है। बस उसमें भी अपने आप ही पॉलिनेशन हो जाता है, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती भिंडी में भी पॉलिनेशन कराने की। खिला होगा कभी तो भिंडी का फूल मैं दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा फूल होता है, बिल्कुल गुड़हल के फूल की तरह होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि क्या घिए को फल मक्खी नहीं लगती? तो देखिए जी, फल मक्खी सबको लगती है, बैंगन तक को लग जाती है फल मक्खी को अगर डंक मारना है तो। ये देखिए घिए लगे हुए हैं, पर मैंने कवर इसलिए नहीं किया, मैंने ये ना फ्रूट फ्राई ट्रैप लगाई हुई है। ये देखो कितना कीड़ा चिपका है इसके ऊपर। और मैंने ऐसे दूसरे वाले फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगाए हुए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये वाले फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगाए हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे जो बहुत ज़्यादा करेलों को नुकसान पहुँचाया था। मान लो अगर 20 करेले मैं तोड़ती थी ना, उसमें से 15 में अटैक हुआ होता था उनका, फल मक्खी का, तो फेंकने पड़ते थे। इसलिए मैंने इस बार पूरा इंतज़ाम किया। और कुछ जैसे बड़े फल हैं उनको देखो मैंने ऐसे कवर कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप ही लगाओ, तो आप क्या ऐसे कपड़ों से कवर भी कर सकते हो। जैसे ये देखो कद्दू बनना शुरू हुआ है, ये 2 दिन में देखो कितना बड़ा हो गया है। तो मैंने इसको बचाने के लिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो मैंने इसको बचाने के लिए ऐसे कवर कर दिया। आप भी ऐसे कवर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाओ आप। जो भी सब्जियां आप बचाना चाहते हो, जैसे घिया है, इसको भी आप कवर कर सकते हो किसी भी कपड़े से, पुराने सूती कपड़े से, या वो जो आजकल बैग आते हैं शॉपिंग बैग, उनके छोटे छोटे पीस बना लो तो उनसे आप कवर कर दो। तोरी के ऊपर होता है, घिए के ऊपर होता है, कद्दू के ऊपर होता है, करेले में तो करेले जबकि कितना कड़वा फल है उसके ऊपर भी अटैक देखा है फल मक्खी का ना। तो फल मक्खी का अटैक आपकी सब्जियों पे हो ही सकता है, किसी पे भी। बस बचाने के लिए जो भी उपाय आप कर सकते हो करो। नीम ऑयल का स्प्रे करो। और सबसे कारगर तरीका मैं आपको बताती हूँ, वो मेरे ख्याल वर्क करेगा। आप ना 1 लीटर पानी में 10 ml या 5 ml विनेगर डाल के स्प्रे कर जाओ शाम के टाइम, दिन में नहीं, क्योंकि फिर हनी बीज भी नहीं आएंगी। तो विनेगर स्प्रे कर जाओ। विनेगर जब उसकी जो खुशबू होती है ना, वो भी कीट पतंगों को दूर रखती है। तो सुबह जब आप आओगे तब धुल जाएगा, और फिर हनी बीज आ ही जाएंगी प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन कराने के लिए। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो, शायद
सही रहे। वैसे हम इसको अपने प्लांट्स पे जो पेस्ट है उसका अटैक से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी नीम ऑयल का रेगुलर यूज़ करो ताकि कीड़े पतंगे लगे ही ना, और जब फल के ऊपर नीम ऑयल होगा तो मे बी तब भी फल मक्खी अटैक ना करे। पर मैं तो ऐसे, ये देखो फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाए हुए हैं मैंने, ये देखो कितना कीड़ा चिपका है। इससे ना और चीज़ें भी चिपक के वाइट फ्लाइज जो वायरस फैलाती हैं, जो कीड़े पतंगे, ये देखो इस पर छोटे छोटे शायद आपको दिख रही होंगी वाइट फ्लाइज भी चिपकी हुई हैं। ये ना वायरस लेके आती हैं जिससे वो होता है लीफ कर्ल वायरस फैलता है ना, ये वो वाले पार्ट्स भी लेके आती हैं इधर उधर से। तो वाइट फ्लाइज चिपकी हुई हैं, देखो सारे भरे हुए हैं एकदम कीड़ों से ना। तो आप ये लगा सकते हो या फिर अपने फ्रूट्स को कवर कर सकते हो, ऐसे कपड़ों से कवर कर दो। तो अभी मैंने 2 थे ये कद्दू बने, मैंने दोनों को कवर किया। ये इसको भी कवर किया है ब्लैक कपड़े से और उसको भी किया। बाकी घी वगैरह किस किस को कवर करूँ ना, ये यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, एक ये इधर नीचे भी लगा है और ये इधर भी लगे हुए हैं। इसका तो पॉलिनेशन नहीं हुआ होगा, ये गिर जाएगा अब, क्योंकि इसका जब ये खिला था ना तब कोई भी मेल फ्लावर नहीं था। और बाकी सारे हो रहे हैं, किस किस को कवर करो ना, तो इसलिए मैंने इस बार ये इंतज़ाम किया है कि बचा सकती हूँ तो बचाऊँ मैं अपने पौधों को फल मक्खी के अटैक से। तो बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।